हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकर स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों लूसेंट के दोस्तों हमने 1000 क्वेश्चनों के कलेक्शन का अलग अलग पार्टों में आपको कराया था। इसके दोस्तों आपको 11 पार्ट कराए जा चुके हैं। ये आपका दोस्तों 12वां पार्ट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण वाले मिलेंगे जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इनको आप तैयार कर लेंगे। और शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इत्मीनान से आप देखिएगा वीडियो को आखिरी तक। दोस्तों देखिए हमने कहाँ तक आपको कराया था। आपको क्वेश्चन कराया था दोस्तों, वायुमंडलीय दाब कौन से वाले यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको आप किससे मापते हैं, किससे मेज़र करते हैं, ये आपका होता है बैरोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो आपका सोनीपत में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। ये आपका देखिए सभी पारियों में 10 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी होंगे दोस्तों, आपको बताना है। ये हो जाएंगे अनिल कुंबले दोस्तों, अनिल कुंबले यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा। ये दोस्तों आपका हो चुका है, पुराना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 2018 में कहाँ हुआ दोस्तों, आपका फीफा भी आप कह सकते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, कहाँ पर हुआ, ये आपका हुआ दोस्तों रशिया में, रूस में। तो आपका रूस आपका सही हो जाएगा। और इसमें विजेता देश कौन सा रहा, इसमें दोस्तों फ्रांस से यहाँ पर विजेता देश रहा है। और देखिए आपका 2022 में होगा दोस्तों दोबारा, क्योंकि हर 4 वर्ष के बाद फीफा आपका होता है, आपको पता होना चाहिए, 4 वर्ष के अंतराल में। तो अगला होगा दोस्तों आपका 2022 में। और कहाँ पर होगा, ये आपका होगा दोस्तों कतर में। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा है। ये आपका चाइना हो जाएगा दोस्तों, चाइना में आप टिक करेंगे। और दूसरे पर दोस्तों हमारा भारतवर्ष है। और चाइना में दोस्तों लगभग यहाँ पर देखिए 18% से ज़्यादा दोस्तों लगभग विश्व की जनसंख्या का हिस्सा यहाँ पर है। और भारत में वैसे ही दोस्तों आपका लगभग 17 से ऊपर प्रतिशत आपका आता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग आपका 1 अरब 38 करोड़ लगभग है दोस्तों। वैसे भारत में देखेंगे तो आपका 1 अरब लगभग 32-33 करोड़ के आसपास में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता कितने लोग राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, वो आपको बताया था 12 सदस्यों को। लेकिन जब आप लोकसभा की बात करेंगे दोस्तों, जो पार्लियामेंट का दूसरा आपका निम्न सदन है, तो इसमें दोस्तों केवल 2 मेंबरों को ही वो मनोनीत कर सकता है। तो आपके 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। ये बार बार एक क्वेश्चन आपका आता है। सर्वग्राही मतलब जो सभी का रक्त समूह ले सकता है, जैसा कि आपका 4 रक्त समूह होते हैं, AB और AB आपका और फिर आपका O। तो इनमें दोस्तों आपका सभी का AB ले सकता है, तो आपका AB आपका सही हो जाएगा। वैसे यदि आपका सर्वदाता आएगा तो वो दोस्तों आपका O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह आंदोलन दोस्तों यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में शुरू किया गया था। और इसका मतलब था दोस्तों संपूर्ण रूप से सरकार का असहयोग करना, मतलब उनका योगदान न देना। तो इसमें दोस्तों प्रथम जन आंदोलन माना जाता है, जिसमें सभी लोगों ने, श्रमिकों ने या फिर किसानों ने, मजदूरों ने दोस्तों प्रतिभाग किया था। तो ये पहला जन आंदोलन आपका जाना जाता है। कभी क्वेश्चन हो सकता है आपका आए कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा था आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर आपका 1920 सही हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका 1922 में ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के आपके शब्दावलियाँ होती हैं खेलों में प्रयुक्त होने वाली। पर आपका दिया गया है पेनाल्टी स्ट्रोक। ये किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये आपका हॉकी में प्रयुक्त होता है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संसद की निम्न सदन कौन सी है। ये दोस्तों आपको पहले ही बताया जा चुका है, 2 सदन आपके होते हैं संसद की दोस्तों, पार्लियामेंट की, जिनमें आपका एक उच्च सदन होता है जिसे आप राज्यसभा बोलते हैं, और निम्न सदन आपका दोस्तों लोकसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने की। सिख धर्म की स्थापना दोस्तों गुरु नानक देव ने की थी। तो यहाँ पर गुरु नानक सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। ये क्वेश्चन आपको बताया भी था दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है, और इसकी शुरुआत लगभग दोस्तों 1871 से हुई थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी आपका 2011 में हुई है, अगली आपकी होगी 2021 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेघदूत की रचना किसने की। मेघदूत दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। तो ये मेघदूत की रचना किसने की, ये दोस्तों कालिदास ने की है। तो कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों आपको। शाकुंतलम है, मेघदूत है, या कुमार संभव है। इनकी 2-3-4 पुस्तकें हैं दोस्तों जो आपकी महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं, मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था भारत की आज़ादी के समय, आपको बताना है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा क्लेमेंस एटली दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एंजिमा रोग शरीर के किस अंग में होता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है? एंजिमा दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी में कभी छाजन लिख के भी आपका आएगा। तो छाजन क्या होता है दोस्तों? शरीर में जो त्वचा में दोस्तों सूजन होती है उसी को आप बोलते हैं एक्जिमा। तो ये आपके यहाँ पर देखिए त्वचा का रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रॉबर्ट बोडेन पॉवेल ने की दोस्तों, ब्रिटेन की। और यहाँ पर देखिए बाद में दोस्तों यहाँ पर स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1908 में। और भारत में भी दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 1909 में, लगभग यहाँ से शुरू हो गया था। तो इसके बाद यहाँ पर इसको समर्थन मिला। अब इसका मतलब क्या था दोस्तों, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आपका सबसे पहले सामाजिक कर्तव्यों की आपूर्ति करना दोस्तों, कर्तव्यों को पूरा करना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना और अपने धर्म के प्रति दोस्तों निष्ठावान रहना। तो कई प्रकार की सामाजिक जो आपके समाज को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य हैं वो सब इसके अंदर दोस्तों शामिल थे। आज भी आपने देखा होगा विद्यालय में दोस्तों स्काउट गाइड के आपके अलग अलग बैच होते हैं। तो उसका मकसद वही होता है कि आप एक नया ग्रुप बना के एक सामाजिक कार्य करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है दोस्तों। ये आपको क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेनल्टी किक शब्द कौन से वाले खेल से संबंधित है? अभी आपने देखा था दोस्तों आपका स्ट्रोक, अब आप देखेंगे पेनल्टी किक। ये आपका दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे दोनों में अंतर क्या है। वो आपका क्या था दोस्तों? पेनल्टी स्ट्रोक था। ये आपका क्या है? पेनल्टी किक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से हो जाएगा। और रणजी के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रणजी एक महान क्रिकेटर थे दोस्तों भारत के, और 1933 तक। और उसके बाद दोस्तों इन्हीं के सम्मान में 1934 से लेके एक टूर्नामेंट चला गया जो आपका रणजी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों केवल भारत के अंदर ही होता है, अर्थात आप कह सकते हैं घरेलू खेल होता है, घरेलू क्रिकेट खेल होता है दोस्तों। इसमें अलग अलग राज्यों के जो टीमें होती हैं भाग लेती हैं, लगभग 38 टीमें भाग लेती हैं। उनमें जो विजेता होता है उसे रणजी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ का पुरस्कार दोस्तों साहित्य के, लिटरेचर के क्षेत्र में, फील्ड में दिया जाता है। तो आपका साहित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों जो आपका शिष्यों को दिया जाता है दोस्तों, खासतौर पे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए 1961 में दोस्तों शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 1961 में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? मानक समय रेखा का मतलब पहले पता होना चाहिए दोस्तों। मानक समय रेखा के आधार पर ही दोस्तों समय निर्धारित होता है देश का, किसी भी देश का। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कौन सी वाली है आपको बताना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों जो इलाहाबाद से गुजरती है। यहाँ पर देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपका एक समय जोन होता है, जो आपका मेन समय जोन होता है दोस्तों, टाइम जोन होता है, वो आपका होता है GMT। और ये आपका यहाँ पर है ब्रिटेन में। तो इसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है आपका 82.5 डिग्री जो है, इससे दोस्तों आपका जो ग्रीनविच है इस समय रेखा से आपका क्या होगा? पूर्व की ओर होगा। तो इसका मतलब लगभग है दोस्तों आपका 5.5 घंटे का अंतर आता है ब्रिटेन और भारत में। यदि आप वहाँ देखेंगे तो 12 बजे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5:30 बजे हैं। तो इस प्रकार से आप अंतर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रमन मैग्सेसे के नाम से दोस्तों ये पुरस्कार चलाया गया है। और रमन मैग्सेसे कौन थे दोस्तों? ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में दोस्तों। और ये रमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। एशिया का दोस्तों इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, क्योंकि एशिया के ही दोस्तों कर्मचारियों को मिलता है जो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो ये प्रथम बार दोस्तों विनोबा भावे को मिला था। विनोबा भावे जो देश के महान क्रांतिकारी और समाज सेवक रहे हैं दोस्तों। और विनोबा भावे को दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता था। अभी हाल ही में दोस्तों रवीश कुमार जी को मिला है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनको विशेष योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोनालिसा किस विश्वविख्यात पेंटिंग है, किसकी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मोनालिसा का आपने चित्र देखा होगा एक महिला का दोस्तों। तो किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है आपको बताना है? लियोनार्दो दा विंची की हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए लियोनार्दो दा विंची के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और पेंटर दोस्तों और वास्तुकार, बहुत सारे इनके अंदर प्रतिभाएं थीं। तो ये बहुत महान व्यक्ति थे, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वान किस राज्य की लोक नृत्य कला है?
स्वांग दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वांग एक लोक नृत्य कला होती है। ये कौन से वाले राज्य की आपको बताना है, हरियाणा की होती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों। अभी आपके यहाँ पर एक और नया बन गया है 2019 में, तो 25 हो जाएंगे दोस्तों कुल मिला के। अमरावती आंध्र प्रदेश में दोस्तों अभी बना है अमरावती में, तो आपका 25 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विधेयक धन के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है। विधेयक धन जो आपका होता है वो आपका लोकसभा में पेश होता है, और इसमें दोस्तों जो आपकी राज्यसभा है उससे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए कौन फैसला करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कौन था, ये बहादुर शाह जफ़र हो जाएंगी, जिनको दोस्तों बाद में अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था और देश से बाहर भेज दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तंबाकू पर दोस्तों प्रतिबंध बैन लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है विश्व का, आपको बताना है। ये दोस्तों भूटान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोदान किसकी रचना है। गोदान दोस्तों एक महत्वपूर्ण, हमारे साहित्य क्षेत्र में दोस्तों एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है दोस्तों। और इसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, जीवन वृत्तांत है पूरा किसान का दोस्तों। और ये आपके यहाँ पर कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका स्वाइन फ्लू क्या होता है। यह एक प्रकार का दोस्तों सुअरों से फैलने वाला रोग था दोस्तों, शुरुआत में जो सुअरों से फैला था, और बाद में यहाँ पर महामारी के रूप में दोस्तों 1919 में लगभग इसे महामारी घोषित किया गया था। और ये भी दोस्तों श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका H1N1 नामक विषाणु से अर्थात वायरस से दोस्तों फैलता है, तो आपका H1N1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया दोस्तों आप देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति होता है, जो दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कौन से वाले संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, उनको कानूनी अधिकार दिया गया था दोस्तों। ये आपका 42वां दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 42वां सही हो जाएगा। और इसे दोस्तों आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था जो सामाजिक प्रत्येक नागरिक के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया। नमक कानून के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। नमक कानून दोस्तों यहाँ पर था, देखिए अनावश्यक कर था नमक पर, अर्थात जो नमक दोस्तों आयात होता था उस पर ज़्यादा कर लगा के उसको ज़्यादा आयातित करने के लिए दोस्तों ये कर लगाया गया था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रिटेन के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, लेकिन देश के लिए बहुत ज़्यादा गंभीरजनक बात थी, बहुत दुखद बात थी। तो इसी का विरोध चल रहा था दोस्तों। तो बाद में 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के विरोध में चलाया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब वही है दोस्तों, आपका सभी प्रकार से कानून के आज्ञा का उल्लंघन करना, उनका पालन नहीं करना। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों लगातार आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।